हेलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे गंगा के ध्यान और स्तुति का वर्णन और श्री राधा कृष्ण के अंग से ही गंगा का प्रादुर्भाव। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ध्यान संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, ये समस्त पापों का उच्छेद कर देती हैं। परब्रह्म पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह से इनका प्राकट हुआ है। ये परम साध्वी उन्हीं के समान सुयोग्य है। चिन्मय वस्त्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं, रत्नमय आभूषणों से ये विभूषित है। इन आदरणीय देवी ने शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमाओं की स्वच्छ प्रतिभा को अपने में स्थान दे रखा है। ये सदा मुस्कुराती रहती है, इनके तारुण्य में कभी शिथिलता नहीं आती। ये शांत स्वरूपिणी देवी भगवान नारायण की प्रिया है। सत्य सौभाग्य कभी इनसे दूर नहीं हो सकता। इनके सिर पर सघन अलकावली है, मालती के पुष्पों की माला इनकी शोभा बढ़ा रही है। इनके ललाट पर अर्धचंद्राकार चंदन लगा है और उसके ऊपर सिंदूर की बिंदी है। गंड स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां रची गई हैं। इनके मनोहर, परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फल की लालिमा को तुच्छ कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्तियों के सामने मोतियों की सूक्ष्म माला नगण्य समझी जाती है। इनके कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त परम मनोहर नेत्र सुंदर मुख पर शोभा पा रहे हैं। श्रीफल के आकार वाले दो रोज विराजित हैं। भूपद्म की प्रभा का पराभव करने वाले दो सुंदर चरण हैं। रत्नमय पादुकाओं से शोभा पाने वाले उन चरणों में महावर लगा है। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार के फूलों के रजकण से इन श्री देवी के चरणों में लालिमा आ गई है। देवता सिद्धो मुनिंद अर्घ लेकर सदा सामने खड़े हैं। तपस्वियों के मुकुट में रहने वाले भौरों की पंक्ति से इनके चरण संयुक्त हैं। इनके पावन चरण मुमुक्ष जनों को मुक्ति देने में तथा कामी पुरुषों की कामना पूर्ण करने में अत्यंत कुशल हैं। ये परम आदरणीय देवी सबकी पूज्या, वर देने में प्रवीण, भक्तों पर कृपा करने में परम कुशल, भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली तथा विष्णुपदी नाम से सुविख्यात है। इन परम साध्वी गंगा देवी की मैं उपासना करता हूँ। ब्रह्मनिशी ध्यान से 3 मार्गों से विचरण करने वाली कल्याणी गंगा का हृदय में स्मरण करना चाहिए। इसके बाद 16 प्रकार के उपचारों से इनकी पूजा करें। आसन, पाद, अर्ध, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और सुंदर सैया, ये अर्पण करने के योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भगवती गंगा को भक्तिपूर्वक समर्पण करके प्रणाम करें और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करें। इस प्रकार गंगा देवी की उपासना करने वाले बड़भागी पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, देवेश लक्ष्मीकांत जगतपते, अब मैं विष्णु की चिर संगनी भगवती गंगा के पाप हारी एवं पुण्यप्रद स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पाप ध्वंसक पुण्यदायी स्तोत्र कहता हूँ, जो श्री गंगा जी भगवान शंकर का संगीत सुनकर परम मुग्ध हुए श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है तथा जो श्री राधा जी के अंग द्रव्य से संपन्न है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि आरंभ होने के अवसर पर गोलोक से रासमंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है, जो शंकर के सन्निधान में विराजती हैं, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। अनेक गोप एवं गोपियाँ विराजमान थीं। उस समाज में शोभा पाने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी है तथा जिनसे गोलोक भली भांति आच्छादित है।
उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 60 लाख योजन चौड़ी और उससे चौगुने विस्तार से बैकुंठ में विराजती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 30 लाख योजन चौड़ी और उससे 5 गुने विस्तार से ब्रह्मलोक में फैली हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 30 लाख योजन चौड़ाई और इससे चौगुनी लंबाई में होकर जो शिवलोक की शोभा बढ़ाती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो लाख योजन लंबी और 7 गुनी चौड़ी होकर ध्रुवलोक में छाई हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ चंद्रलोक में लाख योजन विस्तृत और 5 गुने दैर्घ्य से फैली रहने वाली देवी गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 60,000 योजन की दूरी और उससे 10 गुनी चौड़ी होकर जो सूर्यलोक में आवृत है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी लंबाई लाख योजन तथा चौड़ाई उससे 10 गुनी है। यूँ जो तपोलोक में आवृत है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 1000 योजन विस्तृत तथा 10 गुना दीर्घ रूप बनाकर जनलोक में फैली रहने वाली भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ 10 लाख योजन लंबी और उससे 5 गुनी चौड़ी होकर महरलोक में आवृत भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ कैलाश में जो 1000 योजन विस्तृत तथा 100 योजन चौड़ी होकर फैली हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी होकर मंदाकिनी नाम से चंद्रलोक में शोभा पाती है। तथा भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो 10 योजन के विस्तार तथा अपने कलेवर से 10 गुनी चौड़ी होकर पाताल लोक में भगवती के नाम से प्रसिद्ध है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ एक कोम विस्तृत तथा कहीं कहीं इससे भी कम होकर अलकनंदा नाम से जो पृथ्वी पर विराजमान है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जो सत्युग में दूध के समान, त्रेता में चंद्रमा के समान, द्वापर में चंदन के समान तथा कलयुग में जल के समान होकर पृथ्वी पर अन्यत्र जहाँ कहीं भी विचरती हैं एवं स्वर्ग में जो निरंतर दूध के समान आवा वाली रहती हैं। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके जलकण का स्पर्श होते हुए पापियों के हृदय में ज्ञान प्रकट होकर अनेक जन्मों के उपार्जित ब्रह्म इत्यादि पापों को भस्म कर देता है। उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मन इस प्रकार 21 पद्यों में गंगा की स्तुति कही गई है। इस उत्तम स्तोत्र के पाठ करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य का उद्गम स्थान है। जो नित्य प्रति सुरेश्वरी गंगा की भक्ति भाव के साथ पूजा करके यह स्तोत्र पढ़ता है वह निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ के फल का नित्य अधिकारी हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से संतानहीन पुत्रवान हो जाता है। स्त्री इनको स्त्री मिल जाती है। रोगी व्याधि से छूट जाता है तथा बंधन में पड़े हुए व्यक्ति के समस्त बंधन कट जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है। इतना ही नहीं किंतु छिपी हुई कीर्ति वाले का जगत में उत्तम यश फैल जाता है तथा मूर्ख के हृदय में विचारने की श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जो प्रातःकाल उठकर इस पवित्र गंगा स्तोत्र का पाठ करता है उस पर बुरे स्वप्न अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। साथ ही वह गंगा में स्नान के फल का भागी हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं नारद राजा भगीरथ इस स्तोत्र से गंगा की स्तुति करके उन्हें साथ ले वहां पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श होते ही वे राजकुमार तुरंत वैकुंठ में चले गए।